Hello everyone, once again welcome to Forgot Biology. So today we will discuss about the differences between animal cell as well as plant cell. Okay, so we will discuss first about animal cell. Let me draw you a clear-cut diagram of animal cell. एनिमल सेल हैव सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के पास क्या होता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन होता है। अब सेल मेम्ब्रेन के पास ऐसे आउटग्रोथ्स हो जाती हैं। क्या हो जाती है बच्चे? आउटग्रोथ्स हो जाती हैं। किसके लिए होती हैं आउटग्रोथ? आउटग्रोथ होती है बच्चे आपको सर्टेन सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, और उन आउटग्रोथ्स को हम बोल देते हैं आपका माइक्रोविलाई। क्या बोल देते हैं बच्चे? दीज आर माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर, है ना। चलो, अब नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप। क्या देखा बच्चे? छोटा सा ग्रुप देखा जो आपका एक पिनोसाइटिक वेसिकल है। क्या है? एक पिनोसाइटिक वेसिकल, एक वेसिकल की फॉर्म हो रही है। पिनोसाइटोसिस बेसिकली, अगर सेल कोई भी लिक्विड को इंगल्फ करता है, क्या करता है बच्चे? इंगल्फ, है ना। तो उस इंगल्फिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक वेसिकल बनाना जरूरी होता है, दैट इज योर पिनेकोसाइटिक वेसिकल। ओके, देन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सम लाइसोसोम्स देयर। इधर उधर क्या रखे होंगे? थोड़े बहुत लाइसोसोम्स, जिनको हम क्या बोलते थे? सुसाइडल बैग्स बोलते थे, है ना। अब एनिमल सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है बच्चे? कि एनिमल सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। क्या देखने को मिलता है? सेंट्रली प्लेस्ड एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये है बच्चे आपका न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हमने क्या पढ़ा है कि आपका न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चे? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सो दिस विल बी योर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैं एनएम से डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज योर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस विल बी योर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड इन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के साथ इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चे? कोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो। क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूक्लियोपोर बोलते हैं। न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट किस लिए है? न्यूक्लियोपोर प्रेजेंस है बच्चे आपके किसके लिए? आपके ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेज की, आपको न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों के बीच में क्या करना हो? सर्टेन थिंग्स को ट्रांसपोर्ट करना हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियोपोर्स देखने को मिलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता ही है, अगर सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम क्रोमेटिन फाइबर। अगर सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है तो क्रोमोसोम, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, वो किस फॉर्म में मिलेगा? क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म। अब अच्छा, अगर क्रोमोसोम किस फॉर्म में मिलता है? क्रोमोसोम जब सेल क्या करने वाली हो? डिवाइड, तब आपका क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होता है। याद है बच्चों? तो आपका क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। देयर इज ए डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर ऑल्सो देयर, दैट इज योर न्यूक्लियोलस। ये क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर होता है। चलो, अब हम फर्दर देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको आउटर मेम्ब्रेन से अराइज होती हुई कुछ आपकी ट्यूबुलर पैडेड स्ट्रक्चर्स आपको आउटग्रोथ्स देखने को मिलती हैं, है ना। एक ऐसे दिखेगी आपको, ये एंडोस्केलेटन की तरह भी बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चे? आपको एंडोस्केलेटन की तरह आपके सेल मेम्ब्रेन तक आपकी राइज हो जाती हैं। दीज आर योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होती है बच्चे? ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होगा और आपकी सेल मेम्ब्रेन तक लाई करता है। बीच में आपको क्या बना रहा है? एंडोस्केलेटन बना के दे रहा है, अच्छा से, है ना। पूरा स्केलेटल सिस्टम टाइप बना के दे रहा है आपको। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का था। कौन सा? एक था बच्चे आपका जिसके ऊपर रफ अपीयरेंस देखी जाती है। क्या देखी जाती है बच्चे? रफ अपीयरेंस देखी जाती है। रफ अपीयरेंस किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स की वजह से। किसकी वजह से बच्चे? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। दीज आर योर प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स को बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं।
एंड दीज आर योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो दिस विल बी योर, ये कौन सा होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बन जाएगा बच्चे आपका? रफ। एंड इसके ऊपर कोई भी अपीयरेंस में कैसा है? स्मूथ है ना? तो दिस विल बी योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना बच्चे? चलिए अब आगे देखते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या बनेगा? क्या आपकी जो एनिमल सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज, क्या होता है आपका? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, है ना? तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन तो आपको स्मूथ मिलेगी, साथ में इनर मेम्ब्रेन क्या मिलेगी? इनफोल्डिंग्स, जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बच्चे? क्रिस्टी। एंड दिस विल बी योर mitochondria. What does mitochondria do? Mitochondria is called the powerhouse of the cell, है ना? चलो अब आपके कुछ राइबोसोम जो है वो आपको फ्रीली भी मिलते हैं। आपको राइबोसोम्स जो है वो फ्री साइटोप्लाज्म में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो भैया, ये आपके फ्री वाले राइट्स आपके साइटोप्लाज्म में जो फ्रीली मूव कर रही हैं वो वाले हैं, है ना? चलो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आपको ट्यूबुलर ही स्ट्रक्चर ऐसे स्टैक लाइक आपको देखने को मिलता है एनिमल सेल में, जो आपको डिस्टिंक्ट देखने को मिलेगा। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक डिफरेंस ये भी है कि अगर डिस्टिंक्ट ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं तो उनको बोलते हैं गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चे? गोल्जाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वरना एनिमल सेल में डिस्टिंक्ट नहीं देखने को मिलते तो उनको क्या बोल देते हैं? बताओ, याद करो। डिक्टियोसोम्स बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स। चलो भाई, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको ऐसे कहीं कहीं पे आपको माइक्रोफिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको एनिमल सेल के अंदर। इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं बच्चे। ये आपके आपके सेल डिविजन्स में काम आ जाएंगे, आपको अलग अलग जगह पे काम आ जाते हैं, है ना? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जरूर प्रेजेंट होगा एनिमल सेल में। अब सेंट्रियोल भी आपका किस में काम आता है? सेंट्रियोल भी आपका किस में काम आएगा बच्चे? आपके सेल डिवीजन के टाइम पे, है ना? तो सेल डिवीजन के टाइम पे जो माइ आपके स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे, है ना? याद रखना सबसे कुछ। अच्छा चलो, अब यहाँ पे आपको एनिमल सेल के अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है बच्चे? और आपको जैसे कि सेंट्रियोल्स भी देखने को मिलते हैं। आपको सेंट्रियोल भी हो गया। चलो और क्या आप जैसे आपको देखने को मिलेगा, क्या फ्लैजिला होते हैं एनिमल सेल में? बिल्कुल होता है ना? फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो फ्लैजिला में क्या देखने को मिलता है? 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है फिलामेंट्स का। सो दिस इज योर, यहाँ पे क्या ओरिजिनेट हो रहा है? एक फ्लैजिला का ओरिजिनेशन हो रहा है। तो दिस विल बी योर आपका स्ट्रक्चर होगा हैशटैग एनिमल सेल स्ट्रक्चर। ओके, समझ आया? समझ आया बच्चे? चलो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। आपको आउटर ग्रोथ मिलेगी माइक्रोविलाइज की, देन एक पिनेकोसाइटिक वेसिकल भी देखने को मिलता है, लाइसोसोम्स भी देखने को मिलते हैं, राइबोसोम्स फ्री भी देखने को मिलता है, बीच में सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस के अंदर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोपोर, क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोलस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये जो होगा दिस विल बी योर न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। चलो वेरी गुड। ये आपका जो है दिस विल बी योर प्रोटोप्लाज्म या साइट। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड पूरे पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? पूरे पोर्शन को हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, है ना? अगर हम उसे एक्सक्लूड कर देते हैं न्यूक्लियस को तो बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चे? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। चलो वेरी गुड। सो दिस विल बी योर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, है ना? चलो, प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत 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 सारे क्या देखने को मिलता है? आपको सेल्फ ऑर्गेनेलिज देखने को मिलते हैं। ओके। अच्छा, एनिमल सेल के अंदर ऐसा क्या नहीं होगा जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है? सोचो जरा।
एनिमल सेल के अंदर ऐसा क्या नहीं है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है। आपका बच्चे एनिमल सेल के अंदर कभी भी आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसका काम है, आपका फोटोसिंथेसिस का काम है। किसका काम है बच्चे, फोटोसिंथेसिस का। एंड एनिमल सेल आपकी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करती। सर्टेन बैक्टीरियाज में जरूर आपको देखने को मिल जाता है, आपको क्लोरोप्लास्ट वगैरह, वो उसमें के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलेगा आपको। जो उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपके थाइलाकोइड्स होते हैं, थाइलाकोइड्स आपको फ्रीली साइटोप्लाज्म में देखने को मिल जाते हैं। चलो वो आगे फर्दर जब हम बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे वहां पे कवर अप करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट आता है बच्चे आपका, नेक्स्ट हम करते हैं हमारी प्लांट सेल को। किसको करेंगे बच्चे, प्लांट सेल को। चलो, अब प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है, आपकी प्लांट सेल में देखने को मिलेगी आपकी एक हार्ड कवरिंग। क्या देखने को मिलता है बच्चे, हार्ड कवरिंग देखने को मिलती है प्लांट सेल में। अब हार्ड जो कवरिंग होती है वो होती है किसकी, सेल वॉल की। किसकी होगी बच्चे, सेल वॉल की। अब जैसे देखो ये आपकी जो है एक सेल वॉल, क्या है बच्चे, सेल वॉल, है ना। अब जो सेल वॉल है इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी योर सेल वॉल। सेल वॉल इज ए टफ लेयर, सेल वॉल इज ए टफ लेयर होती है। चलो, अब उसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, एक मिडल लैमिला देखने को मिलता है आपको। दिस इज योर मिडल लैमिला, ये आपकी एडजेसेंट सेल है। जैसे यहां से आपकी दिस स्ट्रक्चर, दिस विल बी योर एडजेसेंट सेल। प्लांट सेल जो है प्रॉपरली फिक्स्ड रहती, तो ये आपकी एडजेसेंट सेल। चलो, है ना। अब ये आपकी एडजेसेंट सेल है, ये एडजेसेंट सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, दीज आर योर एडजेसेंट सेल। ये आपकी क्या है, ये आपकी एक सेल वॉल है प्लांट की, है ना। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर, जो आपको प्लाज्मोलाइसिस से भी बचाएगा, है ना। जो आपको जो ड्यूरिंग द टारगेट प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो आपकी सेल का स्ट्रक्चर को बचाता है। तो दो, ये आपकी एडजेसेंट सेल की सेल वॉल है, ये आपके जिस सेल को आप ड्रॉ कर रहे हो उसका सेल वॉल है। तो बीच में ये वाली लेयर क्या है, दिस इज योर मिडल लैमेला। क्या होती है बच्चे आपकी, मिडल लैमेला स्ट्रक्चर होती है ये। ओके, चलो, दिस इज योर सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर आप प्लांट सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा है, प्लांट सेल के अंदर हमने पढ़ा है कि लार्ज आपका सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल होता है। सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज वैक्यूल मिलेगा आपको। वेरी गुड। अब जो लार्ज वैक्यूल मिलता है सेंट्रली प्लेस्ड, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ बात करें हैं आपका सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज वैक्यूल इतना होता है, इतना बड़ा होता है कि वो क्या कर देता है, न्यूक्लियस को सेंटर से हटा देता है। तो न्यूक्लियस आपको जो मिलेगा यहाँ पे वही मिलेगा आपको, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सब वही होगा, है ना, सेम टू सेम, बट सेंट्रली प्लेस्ड नहीं होगा। सो दिस विल बी योर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में सेम आपको वही मिलेगा आपको, आउटर मेम्ब्रेन, आपको इनर मेम्ब्रेन, दिस विल बी योर न्यूक्लियोपोर like structure, there will be chromosomes or chromatin fiber, there will be presence of nucleosomes also। देन आपको न्यूक्लियर एनवेलप भी देखने को मिलता है इजीली आपको। यहाँ से ओरिजिनेटेड आपको एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर्स भी दिखते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो इट विल बी योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा, है ना। चलो, एंड यहाँ पे आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो आपको राइबोसोम्स की एंट्री भी मिलेगी, राइबोसोम्स की सिचुएशन भी मिलेगी, सेटअप भी मिलेगा। यहाँ पे आपको एक और स्मूथ अपीयरेंस वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया हमने, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर। चलो भाई, वेरी गुड। अब क्या
आपकी प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? बिल्कुल होते हैं बच्चे, आपकी प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी। तो दिस विल बी योर माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि क्या आपके प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा? जी हाँ, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। एंड दिस विल बी योर ग्रैनम्स। क्या होंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर? जब हम आगे फर्दर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम ग्रैनम्स। तो दिस विल बी योर क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा बच्चे आपका? क्लोरोप्लास्ट, है ना। चलो, अब यहाँ पे हमने एनिमल सेल पढ़ते टाइम हमने बात की थी कि यहाँ पे आपके जो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स होता है वो आपका एनिमल सेल में वेल डिस्टिंक्ट मिलता है, लेकिन आपका जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में वेल डिस्टिंक्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पे बोल देते हैं डिक्टियोजोम। क्या बोलते हैं बच्चे? डिक्टियोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपका लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल है इसको हम सैप वैक्यूल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सैप वैक्यूल। अच्छा, सैप वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या है? कौन बताएगा? बताओ चलो, याद करो। इसकी जो सैप वैक्यूल है इसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या है? इसका नाम है बच्चे, सुना सुना लग रहा है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है? तो ये है आपका टोनोप्लास्ट। कौन सा है? टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है। चलो भाई, अब आपके सेल के अंदर क्या देखने को मिलता है? आपकी सेल के अंदर आपको एक सेल सिग्नलिंग के लिए आपको क्या देखने को मिलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटास देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बच्चे? प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ आपको बीच में क्या मिलेगी? आपको प्रॉपर आपके यहाँ पे क्या होंगे? फाइब्रिल्स लगे होते हैं, प्रोटीन्स लगे होते हैं। जो यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है बच्चे, ये आपकी सेल वॉल यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा है, इसको मैं प्रॉपरली क्या कर देता हूँ, आपको शेड कर देता हूं। तो यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन जो है वो देखने को मिलती नहीं है, ठीक है। तो आपका प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर। अच्छा, क्या यहाँ पे आपको सेल वॉल के अलावा कोई और मेम्ब्रेन देखने को मिलती है? जी हाँ, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट हो गई। तो ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को मैं ड्रॉ करता हूँ बच्चे दूसरे कलर से। सो दिस विल बी योर सेल मेम्ब्रेन। आउटर स्ट्रक्चर सेल वॉल के बिल्कुल अलाइन साथ होती है, तो आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। ओके, तो क्या प्लांट सेल इज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर? जी हाँ, आपको प्रॉपर क्या मिल रहा है? सेल वॉल भी मिल रही है और आपको सेल मेम्ब्रेन भी मिल रही है। सो दिस विल बी योर सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होगा बच्चे आपका? सेल मेम्ब्रेन होगा, है ना। चलो, अब इसके अलावा आपको बहुत सारे प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बच्चे? प्लास्टिड्स देखने को मिल जाता है। और जो प्लास्टिड्स है वो आपके दो टाइप के हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, याद करो कि प्लास्टिड आपके दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो कलरफुल होते हैं, एक नॉन कलरफुल होते हैं। कलरफुल वालों को हम बोल देते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोल देते हैं बच्चे? क्रोमोप्लास्ट। जबकि दूसरा जो होता है उसको बोल देते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोल देते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। आपका ल्यूकोप्लास्ट डजंट कैरी एनी पिगमेंट। ये किसके लिए है? स्टोरेज फंक्शनिंग के लिए है। किसके लिए होते हैं बच्चे? स्टोरेज फंक्शनिंग के लिए होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जबकि क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? हैव सर्टेन कलर पिगमेंट्स, जैसे कि आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोप्लास्ट। कौन से कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोप्लास्ट में होता है बच्चे ग्रीन कलर का पिगमेंट। कौन सा होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट। पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। कौन सा होता है? क्लोरोफिल। वेरी गुड। चलो, अब आपका देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स में आपको ल्यूकोप्लास्ट में एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपको प्रोटीन और स्टार्च कंटेनिंग आपके जो ल्यूकोप्लास्ट है उनको बोलते हैं बच्चे हम अमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, जो आपके स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। तो ये हो गया आपके स्टार्च कंटेनिंग प्लास्टिड। क्या बन गया बच्चे आपका? स्टार्च कंटेनिंग प्लास्टिड बना, ठीक है। दिस विल बी योर सेंट्रल वैक्यूल, है ना। दिस विल बी योर हैशटैग प्लांट सेल। क्या बन गई बच्चे? ये आपकी एक प्लांट सेल हुई। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ा है ना। चलो, अब हम इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस भी कर लें।
चलो थोड़ा सा डिफरेंस भी कर लेते हैं। तो अब हमने बनाया दिस देयर विल बी एनिमल सेल आपकी, एंड देयर विल बी प्लांट सेल। दोनों के अंदर हमने करना है डिफरेंस। सॉरी, तो चलो आपका देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या होगा आपका बच्चे प्लांट सेल होगा। चलो अब एनिमल सेल जो रहेगा और प्लांट सेल जो रहेगा, इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है। एनिमल सेल में देखते हैं सेल वॉल इज एब्सेंट, सबसे बड़ा डिफरेंस सेल वॉल क्या रहता है बच्चे, एब्सेंट रहता है। सेल इज कवर्ड बाय थिन फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, थिन फ्लेक्सिबल जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चे आपकी, वो प्रेजेंट रहेगी। क्या रहेगी, थिन फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। जबकि आपके प्लांट सेल के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता लगता है, सेल्स इज कवर्ड बाय आपकी थिक रिजिड सेलुलोजिक, कैसी होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड आपका इन एडिशन विद सेल मेम्ब्रेन, आपका सेल मेम्ब्रेन के एडिशन में आपको एक सेल वॉल मिलेगी जो सेलुलोजिक होगी, थिक होगी, रिजिड होगी, वेरियस डिपोजिशंस होती हैं उसके अंदर। चलो अब क्लोरोप्लास्ट एंड अदर प्लास्टिड्स आर जनरली प्रेजेंट। आपके प्लांट्स में क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड अदर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड नाम का स्ट्रक्चर जो भी होगा वो पी फोर प्लास्टिड, पी फोर प्लांट दोनों में मिलेगी आपका, मिलेगा सिर्फ प्लांट्स के अंदर, है ना। एनिमल्स के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, प्लास्टिड एब्सेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट देयर। चलो भैया नेक्स्ट बोलते हैं जो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस किया था ना हमने, कि आपका एनिमल सेल के अंदर गोल्जाई कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, वेल डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज रहती हैं, वेल डेवलप्ड होता है, लाइज नियर द न्यूक्लियस। तो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, अच्छा गोल्जाई कॉम्प्लेक्स जो है वो काफी सारी मॉडिफिकेशंस भी शो करता है ना। जैसे आपके एनिमल सेल में हमने पढ़ा हो, या आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट क्लास में ट्वेल्थ में पढ़ेंगे क्या, कि आपका स्पर्म के अंदर क्या होता है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स की मॉडिफिकेशन होती है जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं, है ना। तो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या रहता है, डिस्टिंक्ट रहता है, वेल डेवलप्ड रहता है। चलो ओके, एंड आपका लाइज नियर द न्यूक्लियस, लाइज नियर द न्यूक्लियस रहता है बच्चे। जबकि आपकी प्लांट सेल की बात करें तो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, आपका डिस्टिंक्ट रहेगा, सॉरी इनडिस्टिंक्ट रहेगा। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स इज इनडिस्टिंक्ट। कैसा होता है बच्चे, इनडिस्टिंक्ट होता है। ये आपका इसीलिए इसको बोल देते हैं डिक्टियोजोन्स, क्या बोल देते हैं आपको, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोजोन्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपका एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो आपका जनरली कहाँ मिलता है, जनरली प्रेजेंट इन, जनरली आपको क्या मिलता है, सेंट्रली लोकेटेड। कहाँ मिलेगा बच्चे, सेंट्रली लोकेटेड मिलता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर आपको ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस, सेंटर में क्या प्रेजेंट था, प्रेजेंस ऑफ सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से आपका न्यूक्लियस जो है वो आपका कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस गोज टू पेरीफेरी, आपका साइड में चला जाएगा बच्चे, पेरीफेरी पे चला जाएगा, है ना। अब क्या हुआ, एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम इन देयर साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में आपको क्या मिलता है, सेंट्रियोल मिलते हैं आपको, एंड आपको सेंट्रोसोम मिलता है इन साइटोप्लाज्म। जब हम फर्दर पढ़ेंगे आपके सेल ऑर्गेनेलिज तब हम ये डिटेल्स में करेंगे सारे, है ना। तो सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स जो रहते हैं वो प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं। सेंट्रियोल एब्सेंट रहेगा, सेंट्रोसोम एब्सेंट रहेगा,
चलो बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका साइटोकाइनेसिस, है ना। सेल डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या होगा बच्चे? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो जो साइटोकाइनेसिस रहता है, तो साइटोकाइनेसिस जो रहेगा अकर्स बाय, कैसे बनता है? कंस्ट्रिक्शन। किससे बनेगा बच्चे? कंस्ट्रिक्शन से बनेगा। और फरोइंग बोलते हैं इसको। ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस क्या होता है? फरोइंग होती है, या फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जैसे ये एक पर्टिकुलर सेल थी, इसमें सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो आपका प्रॉपर बीच में सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी। दिस विल बी योर फर्स्ट सेल, दिस विल बी योर सेकंड सेल, सेल डिवाइड हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? देयर इज आपका साइटोकाइनेसिस के लिए सेल प्लेट्स की फॉर्मेशन होती है। साइटोकाइनेसिस और सेल वॉल कराती है। occurs by cell plate method। आपका देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट होती है बच्चे। चलो, अब अच्छा, वैक्यूल्स की हमने बात की थी, सेंट्रली लोकेटेड हो गया, पेरिफेरी पे हो गया। अच्छा, वैक्यूल्स के साथ एक और डिफरेंस है कि आपका एनिमल्स में वैक्यूल्स जो रहेंगे वो आपके स्मॉल रहेंगे एंड लार्ज इन नंबर रहेगा बच्चे। लार्ज इन नंबर, बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपका वहीं पे प्लांट सेल के अंदर अगर हम बात करें, तो वैक्यूल्स क्या रहते हैं? फ्यू इन नंबर्स। छोटे मिलेंगे बट बड़े मिलेंगे, सॉरी, थोड़े मिलेंगे बट बड़े मिलेंगे। दिस विल बी प्लांट सेल, दिस विल बी एनिमल सेल। ओके बच्चे, ये बात समझ आई? देर सो sorry, so there are, these are few differences between animal cell and plant cell, and these are the various structures of animal cell, and this will be structure of your plant cell। okay बच्चे, so आज के लिए इतना ही। thank you, don't forget to like, share and subscribe the channel।